सर दर्द में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके सर पे हथौड़े मार रहा है, रोशनी और शोर बुरा लगने लगता है और दिल करता है बस अंधेरे कमरे में लेट जाएं, और ये दर्द आपकी रूटीन को तबाह कर देता है, तो ये आम सर दर्द नहीं, ये माइग्रेन है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप इस दर्द से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ देखनी नहीं बल्कि समझनी भी है, क्योंकि इससे आप अपनी हेल्थ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर मारिया मुर्तजा। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज माइग्रेन। माइग्रेन एक कॉमन लेकिन डेबिलिटेटिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो दुनिया भर में 10 से 50 साल तक के लोगों में डिसेबिलिटी की टॉप कॉजेज में से एक है। रिसर्च के मुताबिक ये 33% फीमेल्स और 14% मेल्स को लाइफ में कभी ना कभी अफेक्ट जरूर करता है, और जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री हो उनमें ये ज्यादा कॉमन है। टिपिकली माइग्रेन का पेन वन साइडेड होता है, यानी सर के एक साइड पे दर्द, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये दोनों साइड्स पर भी हो सकता है। ये पेन अक्सर शदीद, थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग होता है और एक्सर्शन, लाइट और साउंड से ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ पेशेंट्स को माइग्रेन से पहले ऑरा होता है। ऑरा बेसिकली दर्द से पहले आंखों के सामने चमकदार लकीरें या धुंधलापन नजर आता है। माइग्रेन में सर का दर्द 4 से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है। इसमें अक्सर मरीज को नौजिया यानी मतली या उल्टी का एहसास, तेज रोशनी और आवाज से तकलीफ का बढ़ना, समटाइम्स स्मेल से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। माइग्रेन के दर्द के साथ साथ अक्सर पेशेंट नेक स्टिफनेस की भी कंप्लेन करता है। उसके अलावा इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और ब्रेन फॉग, जिसमें फोकस और कंसंट्रेशन का इशू होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो नोटिसेबल है कि पेशेंट कभी कभी पेन खत्म होने के बाद भी 1 से 2 दिन तक थकन और एक्सॉशन फील करता है। आज की वीडियो का असल मकसद आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स और लाइफस्टाइल शिफ्ट्स बताना जरूरी है, जिनको अपनाकर आप माइग्रेन पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले, दवा से पहले उन ट्रिगर्स को पहचानें जो इस दर्द को जगाते हैं। अगर आपको माइग्रेन की टेंडेंसी है तो ये 4 काम आप लाजमी करें। नंबर 1, स्लीप साइकिल। अपनी नींद का वक्त मुकर्रर करें। नींद की कमी या ज्यादा नींद दोनों माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। नंबर 2, हाइड्रेशन एंड हंगर। खाली पेट रहना और पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन माइग्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स, यानी मोबाइल और लैपटॉप की ब्लू लाइट से परहेज करें, खास तौर पर जब आपको स्लाइट ऑरा हो, यानी कि दर्द शुरू होने वाला हो, तब आप उसे फौरन छोड़ दें। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट, which plays the key role. रोजाना 10 मिनट्स डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या योगा आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके माइग्रेन अटैक्स को 50% तक कंट्रोल कर सकता है। इसलिए थोड़ा वक्त अपने दिमाग को सुकून देने के लिए लाजमी निकालें। ये थे प्रिवेंटिव मेजर्स। अब बात करते हैं क्योर की। होम्योपैथी में हम सिर्फ दर्द को नहीं दबाते, बल्कि पेशेंट की पर्सनैलिटी, ट्रिगर्स और सिम्टम्स के मुताबिक इलाज करते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला, एक्यूट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जब माइग्रेन का अटैक ऑलरेडी हो, यानी पेशेंट को माइग्रेन हो चुका हो, तब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम्स के मुताबिक सिलेक्ट करके उन्हें शदीद थ्रॉबिंग पेन। और दूसरा है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। ये माइग्रेन ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसमें हम पेशेंट की पर्सनैलिटी, ट्रिगर्स, लाइफस्टाइल और बॉडी टाइप को एनालाइज करके रेमेडी देते हैं उस वक्त जिस वक्त उसको माइग्रेन ना हो। एज अ रूटीन कुछ महीनों तक जब पेशेंट वो मेडिसिन खाता है तो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ग्रेजुअली कम होने लगती है। ये अप्रोच सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं काम करती, बल्कि अंडरलाइन इम्बैलेंस करेक्ट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे माइग्रेन पेशेंट्स को कम्प्लीटली क्योर दिया है। मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि वो हेडेक डायरी भी मेंटेन करें, ताकि ट्रिगर्स और पैटर्न आइडेंटिफाई हो सके। अब बात कर लेते हैं कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो हम यूज करते हैं। नंबर 1, बेलाडोना, जब दर्द अचानक और शदीद हो। ब्रोनाइनम, अगर धूप या सन हीट की वजह से दर्द बढ़ जाए। सैंगुनेरिया, जो अक्सर राइट साइडेड माइग्रेन और स्टमक इश्यूज के साथ होने वाले माइग्रेन में यूज होती है। और आयरिस वर्सिकोलर, जब दर्द के साथ शदीद एसिडिटी और नोजिया हो। इसमें मैं ये बात जरूर कहूंगी कि हमेशा
होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से दवाई ले, क्योंकि हर इंडिविजुअल की मेडिसिन और पोटेंसी मुख्तलिफ होती है। माइग्रेन का इलाज मुमकिन है, बस जरूरत है सही डायरेक्शन की। बार बार पेन किलर्स लेने से टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये माइग्रेन को और वर्सन कर देते हैं। इसलिए बेटर ये है कि आप नेचुरल और लॉन्ग टर्म कंट्रोल की तरफ जाएं, जहां बॉडी खुद बैलेंस में आए। जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उतनी ही बेटर आपकी रिकवरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए नंबर पर आप हमसे राब्ता करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर।